नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बुलंदशहर से है, जहां पर थाना चौतारी के बरकतपुर गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। छेड़छाड़ के आरोपी पर भरी पंचायत में जूतों की बारिश की गई है। इसके साथ ही युवक ने युवती के पैर छूकर भरी पंचायत में माफी मांगी है। पंचायत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भरी पंचायत में जूतों से यहां पर पीटा गया है। लड़की का पैर छूकर माफी मंगवाई गई है। अब सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये पंचायत का कैसा फरमान है, ये इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कब का ये वीडियो है और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अनुपम, देखिए, आपको बता दें, ये 4 मई का वीडियो बताया जा रहा है और भरी पंचायत के अंदर तुगलकी फरमान सुनाया जाता है। एक छेड़छाड़ के आरोपी को भरी पंचायत में जूतों की बरसात कर दी जाती है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई लगातार जूते मारे जाते हैं। दे दनादन जूते मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। वायरल वीडियो में लड़की के पैर छुए जाते हैं। जो लड़की है उसे पैर छूने पड़ते हैं लड़की के, और बाद में लड़के को लगातार जूतों से मारने के बाद अपमानित किया जाता है। अपमानित के साथ साथ जो है लगातार इस तरीके के फरमान के बाद कहीं ना कहीं ये एक लड़के के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से जो पंचायत का फैसला है, पंचायत के फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो है लड़के को डिमोरलाइज किया जा रहा है। बाद में दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था और दोनों पक्षों के लगातार घंटों ईंट पत्थरों की बरसात हुई, जिसमें करीब करीब 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। प्रशांत, फिलहाल अधिकारियों का इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद क्या कहना है? क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? आंशिक लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और इस तरीके से जूतों की माला पहनाई गई। जी बिल्कुल अनुपम, देखिए, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। पंचायत में जो पंच हैं उनको खुद मालूम नहीं है कोरोना चल रहा है, कोरोना की महामारी है। बावजूद इसके हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ तमाशाहीन बनी हुई है। साथ ही जो है किसी के पास मास्क नहीं था, सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद भी वह बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। सीएम सबसे पहले 10:30 बजे नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में कोविड की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री को लेना है, साथ ही वैक्सीनेशन की भी जानकारी लेंगे। नोएडा के बाद सीएम योगी मेरठ जाएंगे। सीएम दोपहर 1:40 पर मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में भी सीएम कोविड की तैयारियों का जायजा लेंगे और मेरठ के बाद मुख्यमंत्री शाम को 5:20 पर गाजियाबाद पहुंचेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं उनसे कोविड कंट्रोल में काफी मदद मिली है, लिहाजा जनता के हित में फैसला लिया जा रहा है। योगी सरकार ने राज्य में संगठित और असंगठित कामगारों को 3 महीने का राशन मुफ्त देने का भी ऐलान किया है। मुफ्त राशन की योजना का फायदा करीब 15 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को 1000 रुपए का भत्ता देने का भी ऐलान किया है। कोरोना से किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जीतेगा, जो एक हम लोग की योजना रही है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की, और साथ साथ जीवन और जीविका का संतुलन बनाकर चलने की, उसमें अच्छे परिणाम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं।
उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाएगा। अब 24 मई के सुबह 7 बजे तक की लागू रहेगा। ये एक पहला निर्णय था। जो ये निर्णय लिया गया खाद्यान्न का कि राशन जो है वो भी फ्री में दिया जाएगा। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री जो है ट्रीटमेंट अपने सरकारी अस्पताल में, कहीं सरकारी लैब है उसमें फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन का भी फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। जो भरण पोषण है उसके लिए भी भत्ता दिया जा रहा है 1000 रुपये का, जिसमें 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से इसमें वो लोग हैं जो रेहड़ी पटरी खोचे वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जहाँ पे पान वाले हैं, मोची हैं, धोबी हैं, नाई हैं, पल्लेदार हैं, ये सब लोगों को, रिक्शा वाले हैं, इन सबको उसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन में है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सीएम योगी ने 75 जिलों में 59 नोडल अफसर भी तैनात किए हैं जो ग्राउंड पर जाकर कोरोना से निपटने के इंतजाम पर रहेंगे। अधिकारी 1 हफ्ते तक जिलों में प्रवास करेंगे और जिलों में सरकार की योजनाओं को किस तरह से लागू किया जा रहा है उसको देखेंगे। इसके बाद सरकार को बताएंगे कि जिलों में बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों में किस तरह की तस्वीर है, गांव में कोविड को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड कंट्रोल को लेकर की जा रही कोशिशों का असर दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कुल 12,547 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि इतने ही वक्त में सही होने वाले मरीजों की संख्या 28,404 है। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 87.9% हो गया है, यानी कोरोना को मात देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार ने गांव में चल रहा टेस्टिंग अभियान जारी रखने की बात कही है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। तो 24 घंटे में 12,547 नए केस यहां पर उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। देश में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। इसी बीच योगी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के तहत अहम फैसला लिया है। सोमवार से 5 और जिलों में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सोमवार से उत्तर प्रदेश में कुल 23 जिलों में 18+ वालों का वैक्सीन का कार्यक्रम है। इन जिलों में मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती शामिल हैं। अभी प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मथुरा में राजकीय बाल शिशु सदन में 27 दिन की नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत को लेकर शिशु सदन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिशु सदन में कुछ दिन पहले 22 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले थे, लेकिन इसके बाद भी बच्ची का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। नवजात की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शिशु सदन के अधीक्षक ने टेस्ट न करने की गलती स्वास्थ्य विभाग पर थोप दी है। वहीं नवजात की मौत के बाद हंगामा भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। आपदा में हर तरफ आम आदमी परेशान है। इसी बीच अगर मदद के हाथ मिल जाएं तो बड़ी राहत मिलती है। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ऐसी 2 बड़ी मदद की हैं, जिससे आम जनता में काफी खुशी है। गोली चला रहे। निजी अस्पताल के बाहर हंगामा करते ये वो लोग हैं जिनके परिवार के एक सदस्य को कोरोना ने लीद लिया। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन के लोग भी कम नहीं, पहले पीड़ित परिजनों को जबरदस्ती अस्पताल से बाहर किया और फिर मारपीट की। ये नहीं, आरोप है कि हॉस्पिटल मालिक के भाई ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर सनसनी फैला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उल्टे पीड़ित परिवार पर ही केस दर्ज कर लिया।
परेशान परिजनों ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन पर केस दर्ज किया गया। ऐसे संकट के समय में जिसको कोरोना हुआ, जिसका परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसमें भी डॉक्टरों को, उसके स्टाफ को इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन संवेदना के साथ उनको व्यवहार करना चाहिए, उनका आचरण ठीक हो, ये भी हमने उनको हिदायत दी है। एक मुकदमा कायम, जो पीड़ित पक्ष था उनका भी मुकदमा लिखा गया, हमने रात कप्तानों को कहा तो मुकदमा लिखा गया, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस मामले का पटाक्षेप हो। मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए मंत्री जी ने एक और पहल की है। कोरोना की महामारी में लोग महंगी दवाओं से परेशान हैं। ऐसे में मंत्री जी ने जिले के मेडिकल एसोसिएशन से अपील कर दवाओं पर छूट देने की मांग की, जिसे मेडिकल स्टोर मालिकों ने मान लिया है। हम उससे पहले भी ये कर रहे थे, लेकिन जब से उनकी तरफ से कहा गया तब से हमने मेडिकल पर इस चीज़ के को चिपका दिया गया है कि कोविड वालों को 10% प्लस अदर को भी 10% दिया जाएगा। दरअसल मंत्री जी ने जिले के मेडिकल स्टोर से कोविड की दवा पर 10 से 20% छूट देने की मांग की थी। कि मुजफ्फरनगर के मेडिकल स्टोर पे जाकर के हमने उनसे निवेदन किया कि दवाइयाँ पे जो MRP रेट होता है उस पर छूट दें, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर छूट नहीं दे रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत की, हमारी बातचीत का असर भी हुआ, उन्होंने सम्मान भी रखा, तो 10 से 15% की छूट उन लोगों ने देने का कमिटमेंट भी किया और दे भी रहे। कोरोना काल में आम जनता की मदद के लिए बढ़े हाथ उन लोगों को राहत देती है जो इस जानलेवा वायरस से पीड़ित हैं। जाहिर है मंत्री जी की मदद उन पीड़ितों के लिए संजीवनी का काम करेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट। इस दौर में लोग अस्पताल जाने से कतराते हैं। हर कोई यही कहता है कि कुछ भी हो जाए बस अस्पताल जाने की नौबत ना आए। जनरली एक परसेप्शन है कि अस्पताल, इलाज, खामोशी, मायूसी यही सब होती होगी। लेकिन मेरठ का एक अस्पताल ऐसा है जहां पर सेलिब्रेशन भी होता है। यहां पर एक कोविड पॉजिटिव पति पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई। कोरोना काल में जहां एक तरफ मायूसी और उदासी का माहौल है, तो ऐसे में मेरठ के एक अस्पताल से ऐसी खबर आई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, अस्पताल हो तो ऐसा। दरअसल यहां कोविड वार्ड में एक मरीज दंपति की मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने इसके लिए बकायदा तैयारी भी की। केक मंगाया गया और स्वीट्स का भी अरेंजमेंट किया गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने कोविड पॉजिटिव पति पत्नी को सरप्राइज दिया, उनकी एनिवर्सरी मनाई। अच्छा, डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बल्कि केक मंगाया था, केक कटवाया हमसे, तो वो बोले कि हम यहीं मनाएंगे, आप चिंता मत करो। मेरठ के रहने वाले नितिन गुप्ता और पारुल गुप्ता बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। अपने बच्चों से दूर ये दंपति बेहद निराश और हताश महसूस कर रहे थे। अब अस्पताल के डॉक्टर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दंपति को खुश करने के लिए ये प्लानिंग की और पूछा कि उनकी एनिवर्सरी कब है। बस फिर क्या था, मरीज दंपति को पता ही नहीं चला और डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने दंपति की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं रिकवर हो गए कोरोना से और काफ़ी परेशान थे और काफ़ी दिनों से भर्ती थे हमारे यहाँ। तो उनकी जब एनिवर्सरी आएगी तो हमारे यहाँ सेलिब्रेट की गई। ये हमारे हॉस्पिटल का एक अच्छा नियम है कि हम जो भी पेशेंट की बर्थडे या फिर एनिवर्सरी आती है और पेशेंट भर्ती होता है उस दौरान, तो हम उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल में केक आ गया, सारे डॉक्टर्स, नर्स वार्ड में इकट्ठे हो गए और एकाएक वार्ड में आवाज आई, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इस सरप्राइज सेलिब्रेशन से मरीज दंपति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए अमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान एक दरोगा का दुकान में खरीदारी करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि दरोगा अमर सिंह ने दुकान खुलवाई और फिर शॉपिंग की। वायरल वीडियो रामराज के चौकी इंचार्ज अमर सिंह का बताया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स दरोगा से कुछ सवाल भी कर रहा है, जिनका उसे कोई जवाब नहीं मिला। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सारा बाजार आपने बंद करवा रखा है, सारा बाजार बंद करवा रखा है आपने, सब बना लो तो क्यों आप सामान खरीदे हो दुकान खुलवा के? वही तो बात है, बना तो आपकी गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी केवल? वही बात क्या है बताओ, मतलब पूछ रहे हैं हम तो। सब कुछ सुना जाए। फर्रुखाबाद के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मौतों की संख्या को लेकर जब जिलाधिकारी से सवाल पूछा गया
तो जिलाधिकारी साहब ने मौतों का आंकड़ा 3 बताया। साथ ही यह भी बताया कि ग्रामीण स्तर पर कई टीमें काम कर रही हैं। तीन गैस तो एक जगह नहीं है, 3 जगह नहीं है और सभी ओल्ड है। आसरा है, आंगनबाड़ी है, प्रधान जी है और लेखपाल है। वो लोग ये इस मतलब कोई ऐसी मेडिकल का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जो वहां जाके इस तरह की पता कर सके या इसकी वजह हुई है। जो हम लोग संक्रमण को रोकने के लिए से खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां के कोतवाली देहात इलाके में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। चारों युवक सहारनपुर के ही बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। हम आपको एनकाउंटर की अभी 2 तस्वीरें दिखाएंगे। बागपत और आगरा की ये तस्वीरें, जहां पर एनकाउंटर में शातिर बदमाश पकड़े गए हैं। बागपत और आगरा 2 जगहों पर यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें शातिर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अंकित नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया बदमाश शातिर है। उस पर लूट, हत्या, रंगदारी के 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनकी न की गई, जब गाड़ी इनकी मोटरसाइकिल जब यहाँ से गुजरी, उनको रोकने के लिए इशारा भी किया गया, परंतु ये लोग इशारे को नहीं माने और जब फोर्सफुली रोकने की इनको कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर ओपन कर दी। जवाबी कार्रवाई में इनके एक व्यक्ति को इसमें से गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब हुआ है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम पंकज उर्फ बंटी है। 25,000 का। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश पंकज घायल हुआ है। मुठभेड़ हरी पर्वत इलाके में हुई है। बुजुर्ग की हत्या के मामले में बदमाश की तलाश थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से एक बाइक और एक तमंचा भी बरामद किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।